गुड इवनिंग एवरीवन। रोहित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज एकेडमी। तो प्यारे साथियों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट की बात कर लेते हैं। और प्यारे साथियों, डिस्कस करेंगे पर्यावरण शिक्षण अध्ययन को। और पेपर है 2015 का, ठीक है। वर्ष 2015 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है और कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप लोग अच्छे ढंग से जानते होंगे, ठीक है। तो डियर देखो, आज के सेशन में आप लोग को स्कोर करना होगा 25, ठीक है। 25 बिल्कुल सही करने होंगे। 30 में से 25 आप लोग को परफेक्ट करने होंगे हर हालत में, ठीक है साथियों। तो चलिएगा, ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं सेशन को शुरू। तो आप लोग की प्राथमिकता डियर क्या रहती है? सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए डियर, करते हैं अपन सेशन को शुरू। क्वेश्चन संख्या देखो 1 नंबर की बात कर लेते हैं डियर। क्वेश्चन संख्या 1 नंबर क्या है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो कौन है भाई? आप लोग बता चुके हैं क्या? बिल्कुल बहुत तेजी के साथ आप लोग इसका आंसर कर ही पाएंगे कि साथियों चिपको आंदोलन की बात करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये है। तो आंसर हो जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चिपको आंदोलन की बात करेंगे साथियों, ये शुरू हुआ था कहाँ से? यह हुआ था साथियों उत्तराखंड के, यानी कि उत्तराखंड से शुरू हुआ था। कौन सा राज्य था? उत्तराखंड। और एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आप लोग को। वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यपाल की बात करेंगे जनरल गुरमीत सिंह। जिलों की बात करेंगे साथियों 13 जिले हैं। अभ्यारण्य की बात करेंगे जैसे क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं जी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, नंदा देवी, ये सभी के सभी कहां पर है? उत्तराखंड में ही है। चलिए, तो यहां पर आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या बी। आगे डियर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 नंबर की तरफ। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन संख्या 2 नंबर अपना कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। चलिए, तो क्वेश्चन संख्या 2 नंबर साथियों की इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो देखो डियर, आंसर हो जाता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन यहाँ पे हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। और देखो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा साथियों प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे ज्यादा साथियों प्रोटीन किस में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करेंगे साथियों तो किस में पाया जाता है साथियों? सोयाबीन में, ठीक है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में साथियों पाया जाता है 43%, यानी कि 43% पाया जाता है। तो देखो डियर, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा ओनली बी। आगे बात करेंगे साथियों, देखो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 3 नंबर। चलिए 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं भाई कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या फिर परागकोश में। तो फाइनली आप लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो डियर, आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली डी कि परागकोश में, ठीक है। कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें साथियों? परागकोश में होता है जी। तो 3rd नंबर की बात करेंगे, यहां पर हमारा डी राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या अपना यहां पर है 4 नंबर जी कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन होते हैं। आप लोग अच्छे ढंग से जानते ही हो डियर कि बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है ही। तो देखो क्वेश्चन संख्या 4 नंबर अपना कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो क्वेश्चन संख्या अपना 4 नंबर है शाकाहारी होते हैं साथियों। कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो फाइनली आप लोग देखिएगा ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर अपना यहां पर हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारे 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? तो आप लोगों ने सुना होगा नाम क्या कि भी पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल थोड़ी सी नीली सी पन्नी में से आती है और थोड़ी बड़ी सी गोली है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और जो बात करेंगे देखिएगा साथियों, ये इस प्रकार से आती है नीली सी पन्नी में, पिन्नी में। दूसरी बात यह है कि जो साथियों कोविड वैक्सीन लग रही है उसके बाद 2 गोलियां दी जाती है कि इनको तुरंत आप लोग जाकर खा लीजिएगा। तो वो क्या है साथियों? वो भी पैरासीटामोल है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। आगे बात करेंगे, देखो 6 नंबर की डियर बात कर लेते हैं अपन। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है?
दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो फटाफट से आंसर कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, आप लोग परफेक्ट वे में आंसर यहाँ पर कर सकते हो। तो देखो 6 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, आंसर हो जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस फटाक से आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली डी। ठीक है, तो डियर आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे, आप लोग मुझे बताओ भाई लाइक करने में कुछ जाता है क्या? नहीं ना। सभी साथी मिलकर लाइक कर दो फटाफट से पहले। भाई आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, संख्या बहुत कम है, तो प्लीज सेशन को लाइक आप लोग कर दीजिएगा और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 7 नंबर की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? अब आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या यहां पर बात करेंगे 7 नंबर की। कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। तो फाइनली आप लोग देख चुके हैं कि आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या अपना 1। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब ध्यान से देखो, गलती ना करें, कोई भी साथी गलती बिल्कुल ना करें। आलू यानी कि प्याज आलू अदरक है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या 8 है कि प्याज आलू और अदरक ये क्या है जी? तो देखो प्याज आलू अदरक ये है तना। साथियों इनका जो खाया जाता है, इनका खाया जाता है तना। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं। अच्छा, जड़ की बात करेंगे, तो जड़ किन किन को कहा जाता है? जैसे क्या? जैसे क्या सलजम। ठीक है, सलजम। और बात करेंगे जैसे कि सलजम, मूली और गाजर। तो गाजर इनका साथियों क्या है? जड़ खाई जाती है। ठीक है, तो फाइनली आप लोग देख चुके हैं साथियों, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या बी, तना। ठीक है, कि प्याज आलू अदरक क्या है? तना है। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या है 9 नंबर। बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ कि एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। बहुत अच्छे से आंसर करना है भाई, बहुत तेजी के साथ आंसर करना है, और वो भी प्रॉपर वे में। तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर कर पा रहे हैं। देखो 9 नंबर की देर बात अपन कर लेते हैं, आंसर हो जाता है पैरामीशियम। ठीक है, तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सभी साथियों ने यहाँ पे राइट आंसर बताया है कि भाई ऑप्शन संख्या सी परफेक्ट अपना यहाँ पे आंसर हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 10 नंबर की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन संख्या 10 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? अब बहुत सारे साथी देखो आंख मीच कर बताने वाले हैं डी। सर डी होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा डी। रीठा यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। रीठा ये क्या करता है साथियों? बालों को धोने के काम में आता है। जैसे क्या? शैम्पू होता है साथियों, आप लोग जानते होंगे। शैम्पू के चक्कर का ये आया है क्या? रीठा नाम का यानी कि प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा रीठा। आगे बात करेंगे डियर, देखो आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 नंबर की अपन बात कर लेते हैं। ओके डन। तो देखो क्वेश्चन संख्या 11 नंबर अपना कि निम्नलिखित वाहनीय इंद्रों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है किसको? डीजल को गलत हो जाएगा, पेट्रोल को बिल्कुल गलत है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम का कोई भी लेना देना नहीं है, हम बात कर रहे हैं सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर जाता है ऑप्शन संख्या डी। अब देखो आप लोगों से क्या पूछा गया है कि भाई जो सबसे कम, ठीक है, सबसे कम पर्यावरण उत्पन्न करता है, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि भाई पर्यावरण स्नेही क्या है, कि जो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के लिए डियर अनुकूल है, तो वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 12 नंबर की तरफ अपन बढ़ते हैं कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? बताओ, बताइएगा डियर। देखो बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 12 नंबर कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण साथियों क्या कहलाता है जी? तो देखो प्यारे साथियों, आंसर अपना क्या हो जाएगा? देखो आंसर हो जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। तो जी हाँ, आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद, और बेस्ट आंसर आप लोग यहाँ पर कर रहे हो। बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग समझ गए होंगे कि भाई आप लोग लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन संख्या देखो 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे?
कौन से पौधे साथियों दूर दूर प्रसारित होंगे? तो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ठीक है, बिल्कुल डियर, बिल्कुल फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो फाइनली देखो ऑप्शन संख्या सी परफेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। आगे बात करेंगे डियर, क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 14 नंबर, यानी कि 14 नंबर की अपन बात करेंगे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? बोलिए। अब आप लोग बहुत सारे साथी इसका गलत आंसर करने वाले, मुझे पता है, मुझे पता है बहुत सारे साथी इसका गलत आंसर करने वाले हैं, बट आप लोगों को गलती की गुंजाइश नहीं करेंगे, यानी कि गलती होनी ही नहीं चाहिए। देखो डियर, आंसर हो जाता है सहभोजी होता है। ठीक है, सहभोजी होता है। मुझे पता है बहुत सारे साथी बोल रहे होंगे सहजीवी होगा डियर, सहजीवी वाले जो बता रहे हैं ना वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाता है सहभोजी। ठीक है, सहभोजी परफेक्ट आंसर ही होगा। चलो आगे बात करेंगे। देखो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 15 नंबर की बात अपन कर लेते हैं डियर, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ओके, डन डन डन। तो क्वेश्चन संख्या देखो 15 नंबर अपना क्या कहता है साथियों, कि जब मोर सांप को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? बोले, मोर का पोषण तल डियर क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन मार्क आप लोगों से पूछा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जी, तो भाई सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन डियर कौन सा दे रखा है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो जी हाँ, ऑप्शन संख्या डी परफेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। चलो आगे डियर अपन बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या 16 नंबर की बात कर लेते हैं जी, कि निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? डियर, कायांतरित सेल की अपन बात करेंगे। देखो बलुआ पत्थर होगा, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर। तो पहले साथियों आंसर हो जाता है 16 का ऑप्शन संख्या ओनली सी संगमरमर। और उनके लिए मैं कहना चाहूंगा जो साथी अभी भी आए हैं, तो उनके लिए कहना चाहेंगे हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण को, और पर्यावरण में हम डिस्कस कर रहे हैं किसको साथियों? जो क्या पेपर आया है 2015 का, तो 2015 का सोल पेपर हम यहाँ पर कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान से देखो, आगे बात करेंगे 17 नंबर की, कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, महासागर की बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन है, सच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन ये है। तो देखो महासागरों में इनमें से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड होगा क्या? आप लोग मुझे बताओ डियर, सोडियम क्लोराइड होगा क्या? तो जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने सही आंसर बताया है, और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों ने यहां पर बताया है जी, बिल्कुल। तो आंसर हो जाता है सोडियम क्लोराइड। चलिएगा आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या अपना यहां पर है 18 नंबर जी, बहुत बढ़िया। 18 नंबर में कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? कि क्या पूछा गया आप लोगों से? आप लोगों से यह पूछा गया है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो फाइनली आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति होगा, ना कि राष्ट्रपति। जो साथी यहां पर डी बता रहे हैं ना, ध्यान से देखो वे भी गलत होंगे। और देखो आंसर अपने यहां पर हो जाता है 18 का ऑप्शन संख्या ओनली 1 की उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री का आप लोग जानते ही हैं। साथ ही साथ देखो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। कौन साथियों? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या देखिएगा 19 नंबर अपना क्या कहता है, कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? इंपॉर्टेंट है क्या? सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के या फिर भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो फाइनली देखो आंसर हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। डियर, आप लोग का बी ऑप्शन आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है आंसर करके, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के आंसर देख करके, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। ठीक है,
आप लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लगातार आप लोग तैयारी करते रहिएगा, बिल्कुल बेस्ट आप लोगों की तैयारी हो चुकी है अच्छे ढंग से। ठीक है, आगे डियर अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 20 नंबर की डियर बात कर लेते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? कि ऐसे शाकाहारी जंतु जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं डियर, उनको देखो क्या कहा जाता है साथियों, उनको कहा जाता है प्रथम चरण उपभोक्ता की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या यहां पर अपना 1। आगे बात करेंगे, देखो डियर थोड़ा सा फास्ट ही चीजों को लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिएगा डियर हमारे पास अब 9 क्वेश्चन और बचे, इसके बाद हमारे पास 9 क्वेश्चन और अच्छे ढंग से बचे हैं। अब प्लेग क्या है साथियों, कितनी बार हमने पढ़ा है, आप लोग मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन हमने कितनी बार पढ़ा है कि प्लेग क्या है, बोलेगा बताइएगा डियर कि प्लेग क्या है साथियों। तो प्लेग की अपन बात करेंगे, कवक जनित बीमारी है क्या प्लेग? ओके ओके ओके, आप लोग बताओ कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, फिर जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आप लोग ध्यान से आंसर कीजिएगा। ओके, तो देखो देखिएगा डियर आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली सी, कवक जनित बीमारी है प्लेग। ठीक है, कवक जनित बीमारी है साथियों, क्या है प्लेग, और आप लोग अच्छे ढंग से जानती हो कि वाहक किसका हो जाता है चूहा। आगे बात करेंगे गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट है कि सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। तो जी हाँ, हम इसी ऑप्शन को देख रहे थे बिल्कुल परफेक्ट वे में, आंसर हो जाते ऑप्शन संख्या ओनली डी। ठीक है, अब देखिएगा डियर बात करेंगे यहां पर 23 नंबर की, आप लोगों से क्या पूछा गया है कि इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। बिल्कुल इकोसिस्टम की परिभाषा आप लोग को देनी होगी, वो भी संक्षिप्त में, बिल्कुल शॉर्ट वे में। तो ध्यान से देखो डियर, बात करेंगे 23 नंबर की, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान या अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है डियर? जी, इकोसिस्टम की डेफिनेशन की बात करेंगे साथियों, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली डी। ठीक है, ओनली डी यहां पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। आगे बात करेंगे, देखो डियर क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 24 नंबर कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शरीर का भार कम होना, गलत हो जाता है। स्वतंत्र यानी कि सॉरी, हाँ, तो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी ऑप्शन को हम यहाँ पर देख रहे थे, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली सी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 25 नंबर की बात अपन कर लेते हैं। चलिए, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये आप लोग मुझे बताओ, बिल्कुल बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है। आशा करते हैं आप लोग 30 बड़े 30 स्कोर करेंगे, वैसे मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है 25 का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखते हुए आप लोग 30 बटे 30 जरूर करेंगे, पक्की बात है तो। ठीक है, चलिए, तो देखो भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, बोलिए। तो देखो आंसर हो जाता है 25 का ऑप्शन संख्या 20, सिस्मोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सिस्मोग्राफी कहा जाता है। ओके, तो डियर इसी के संदर्भ में बात करते हैं अपन यहाँ पर, क्वेश्चन संख्या 26 नंबर की बात करेंगे। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य से निकटतम ग्रह की बात करेंगे, मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। क्वेश्चन संख्या अपना 26 नंबर है। देखो डियर कि सूर्य के निकटतम ग्रह, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर किया ही है, आप लोग इसका आंसर परफेक्ट वे में जानते ही हो। तो देखो डियर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओके, आंसर हो जाता है बुध, ऑप्शन संख्या ओनली डी। सबसे बड़ा ग्रह यानी कि बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध, आप लोग बहुत परफेक्ट वे में जानते ही हो। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 27 नंबर की। देखो डियर
आज ही मॉर्निंग में साथियों, आज ही मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को अभ्यारण कराए हुए हैं बहुत अच्छे ढंग से, साथ में आप लोगों को ट्रिक भी बताने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं मॉर्निंग की क्लास आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से आई होगी और ये भी आप लोग को बिल्कुल पसंद आ रही होगी परफेक्ट वे में। ठीक है, चलिए अच्छे से आंसर कीजिएगा साथियों कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। और आप लोग को देखो स्कोर बताना होगा लास्ट में, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग को स्कोर भी बताना होगा कि आप लोग का स्कोर कितना रहा 30 में से। देखो डियर, हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं। कितने? 3 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं। तो डियर हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि आप लोग लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। जी, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस आप लोग कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहे हैं आप लोग कह रहे हैं कि सर गुजरात होगा क्या? गुजरात होगा, बिल्कुल सही है, गुजरात यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, रणथंबोर राजस्थान आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते ही हैं। आगे बात करेंगे, देखो 28 नंबर की, 28 नंबर की अपन बात कर लेते हैं कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्या नहीं के बारे में तो आप लोगों से पूछा गया है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, या फिर यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो भाई हम देख रहे थे किसको डियर, हमारी निगाह देख रही थी ऑप्शन संख्या सी को, सी ऑप्शन को देख रही थी हमारी निगाह। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भाई यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 29 नंबर की। इसके बाद देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और बचेगा आज के सेशन का। ठीक है, कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है, फिर हमारा ऑप्शन संख्या डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आप लोग ध्यान से बताओ। तो मुझे पता है आप लोग बिल्कुल भी यानी कि गलती नहीं करेंगे, आंसर हो जाते हैं सरकारी वाला ऑप्शन, ऑप्शन संख्या डी कि लक्ष्य केंद्रित विधि और सृजनात्मक विधि और चयनात्मक विधि। ठीक है, आगे देखो डियर अपन बढ़ते हैं अब, और ये रहेगा डियर आज के सेशन का अपना अंतिम प्रश्न। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये रहेगा। चलिए बहुत अच्छे, तो फिर से कहना चाहेंगे जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है, लाइक तेजी के साथ कर दीजिएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 30 नंबर की। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर हमारा सरकारी वाला ऑप्शन राइट होगा क्या? देखो डियर, आंसर हमारा हो जाता है इस बार भी डी, सरकारी वाला ऑप्शन इस बार भी हमारा सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी उपयुक्त सभी। तो फाइनली आप लोग ये बताओ कि क्लास आप लोग को कैसी लगी? जी, आशा करते हैं बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। हम पेपर डिस्कस कर रहे थे 2015 का, 2015 में साथियों प्रश्न पत्र आया हुआ है, हमने डिस्कस कर लिया है पेपर को, 2011 को किया है, 2011 को कर लिया है, 2013 को, 2014 को, आज हम डिस्कस करें 2015 को। ठीक है, चले तो भाई स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी मैं आप लोगों के किसी के भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग को ऑफलाइन करके बताना होगा कमेंट की भाई आप लोग का स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए तो लाइक कर दो फटाफट से तेजी के साथ, जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर होगी बात? चलिए तो ख्याल रखिएगा अपना डियर, ख्याल रखिएगा सभी साथी, बहुत अच्छे ढंग से लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। 23 जनवरी को पेपर होगा, हर हालत में होगा। ठीक है, और ये नहीं सोचे कि पेपर ना होगा, तो उसी को देखते हुए साथियों लगातार आप लोग तैयारी करते रहिएगा अच्छे ढंग से। तो फिर मिलते हैं, फिर ख्याल रखिएगा अपना डियर। तो जय हिंद, जय भारत। ओके